हाँ भाई, तो हमने ये बात देख ली कि अगर दो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दो लाइन हमारे पास है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हम पे तीन केस बन रहे थे। एक था यूनिक सॉल्यूशन, शायद हमने प्लॉट एक ही किया था, है ना भाई? बातें ना करें बिल्कुल भी, बातें ना करें बिल्कुल। और एक था हम पे क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जो यूनिक था उसका मतलब था इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो नो था हाँ बिल्कुल सही। तो अगर हम लाइन की फॉर्म में देखें, इसकी ज्योमेट्री देखें, तो ये ऐसी लाइंस हैं। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। ये क्या है, अब देखिएगा, एक लाइन ये रही, इसी के ऊपर एक लाइन ये रही, ठीक है। इनकी जो कंडीशंस थी, जिससे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या होगा। यूनिक के लिए था a1/a2, ये हमने परसों चेक भी किया था और हमने ड्रॉ भी किया था, ठीक है। सबको याद है बात? ठीक है। नो सॉल्यूशन में ये था कि a1 सही है, सिंपल। अब मत बोलना, बगल क्लास चल रही है, वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। देखो तेज बोलना पड़ गया सर को तुम्हारी आवाज़ दबाने के लिए। a1/a2 मत बोलना जब आता है ना, रुक नहीं पाते ना। चलो अब मैं इनके एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। दो लाइनें हैं, 10 भी मतलब 12 ले लो, 12। तो ये तो पैरेलल हो गई ना, हाँ ठीक है। अब देखो, अब प्लॉट करते हैं, है ना। लाइंस को प्लॉट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -6, क्योंकि यहाँ ले जाना पड़ता है, इस तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से a2 कितना है, b2 कितना है और c2 कितना है। तो देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू किसके आई है, b1/b2, क्योंकि a1/a2 2/2 1, b1/b2 3/3 1, c1/c2 और c1/c2 कितना होगा -6/-12 1/2, ठीक है। चुपचाप से सुनते रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो x डैश y डैश। तो बच्चों मैं अब दोनों लाइंस को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां पे अब मैं पॉइंट निकालूंगा। x अगर 0 है, x अगर 0 है तो 3 इंटू वाई बराबर 6, तो y कितना है 2। x अगर 0 है तो y कितना है 2। बात समझे, बात अच्छे समझे। फिर उसके बाद अगर y 0 है, जोश में आ जाते हैं ना बिना फाइंड करे।
ठीक है बच्चों। दीपिका जी ऐसी बदतमीजी ना किया करें, वरना ऐसे घूसे मारूंगा। वो सुना आपने, काल पिटे सो आज पिट, आज पिटे सो अब। बुढ़ी हो जाएगी बेटा पिटेगी कब, है ना। चलो हाँ भाई KGF समझ आ रहा है था ना। हाँ तो x0 y2, x0 y2 और y0 x3 ये रहा। तो थोड़ा यहाँ की ना पहले इस बसड़ को मतलब इस कैलकुलेशन को हटा देता हूँ। तो अगर मैंने अब इसे प्लॉट करा तो ये ऐसे प्लॉट हो गया, ठीक है ना। लाइन क्या बेटा ये, मैं जानता हूं कि बहुतों को आता भी है ना, ठीक है, आता है। हाँ अगला कितना हो गया, अबे क्या था, हाँ यहाँ पे 12 था। अब फिर से देखो, अगर x 0 है तो y 4 है, x 0 हो गया तो 2 × 0 0, y 4 आ गया। और अगर y 0 है तो x कितना, ठीक है। तो लाइन क्या हो गई देखते हैं, x 0 y 4, y 0 x 6, ठीक है। ये कौन सी लाइन बेटा, 2x + 3y = 12। ये लाइन कभी जीवन में मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। ये लाइंस कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। ये लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बात समझे, क्लियर बात सब बच्चों को, लिखें सब बच्चे से। नेक्स्ट सवाल। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत कर लेना। इस चैप्टर से कोर्स से बहुत कम कटा हुआ है, इससे सब कुछ ही मोस्टली आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से सब कुछ ही आएगा मोस्टली, ठीक है। चैप्टर बड़ा भी बहुत है ये, सही है। अब देखो एक एग्जांपल, 2x + 4y = 5 है ना, और एक 4x + 8y = 10। देखो अब बात समझो, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। आर्यन तो मुझसे काम लेके जाएगा अभी, कॉपी में होमवर्क लिखवा के जाएगा मुझसे। देखो भाई, जिसके मैं पीछे पड़ गया ना उसका भलाई होगा, ये बात समझो, टेंशन ना पालो, है ना। मतलब ऐसे मेरे पीछे पड़ जाओ, पागल है क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है। मतलब ये है कि वो सीख जाएगा, ठीक है। ये तो अलग ही बात कर रहा है कुछ। देखो आप देखें, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2x + 4y = 10, 5 है ना। अब बेटा ये और ये लाइन सेम ही तो हो गई, फिर ये और ये लाइन सेम ही तो हो गई। अब जब लाइन सेम है तो इसका मतलब वो लाइन एक के ऊपर एक लाई हो जाएगी, इसी के ऊपर आएगी अगली लाइन भी, क्योंकि सेम लाइन है ना। तो मैंने अगर 2 लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है, 2 लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। अब इसके तो बहुत सारे होगा सॉल्यूशन, तो क्या होगा इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या होते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को, सिंपल बातें हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है बेटा। ग्राफ प्लॉट करना है इसका, अरे बेटा मत करवाओ, चलो कर दो, घर से कर लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा बिना बात के, ठीक है ना। सिंपल सा काम है। तो अब हम लोग, अब आपके कोर्स में ना एक आता है एरिया निकालने को, ग्राफ से आता है एरिया निकालने को, वो क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहां कहता है कि ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड एरिया बिटवीन लाइन्स एंड y एक्सिस। ड्रॉ ग्राफ एंड क्या एरिया एंड फाइंड एरिया। इतनी भयंकर इंग्लिश। हाँ, एंड फाइंड एरिया बिटवीन लाइंस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, बिल्कुल शांत होके सुने, बिल्कुल शांत होके। मैं जानता हूँ आप लोग चैंप हैं, बस नंबर ही नहीं आ पाते आप लोगों के, बाकी आता सब कुछ है आप लोगों को। x0y ऐसे मत जवाब दे, मुझे अटैक आ जाएगा, इतने सही जवाब मत दिया कर। अच्छा ठीक है भैया, x0y2 सबको समझ में आ गया? अब्दुल भाई बता रहा हूं मैं, तुम 3 ना इतना कुटोगे हैं। देखो मेरी बात समझो, किसी भी दिन ना ऐसा हो, एकदम बोलते जा रहा हूँ प्यार से, एक बार किसी थप्पड़ पड़े थे, इसके लाइन से पड़े थप्पड़, याद है? ऊपर पड़े थे रूम में, कनिष्क। हाँ लाइन थप्पड़ पड़ने से लाइन से मारूंगा वहीं पे आके फटाफट थप्पड़, और तू सोच रहा है क्या हुआ मेरे साथ। इसलिए जब तक मैं वार्निंग दे रहा हूँ प्यार से मान जा, ठीक है? वरना बच्चे रिकॉर्डिंग में आवाज आएंगे पट 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 की, है ना, पट से हेडशॉट। ठीक, y0 प्रोसेसर थोड़ा तेज है आपका, बहुत तेज जवाब दिया आपने। चलो अब अगला बताओ भाई, इसको बताने दो, बच्चे का मन कर रहा है बताने का, बताओ। आज बच्चा अपनी आंखें घर छोड़ के आया, दिमाग लेके आया। बता बेटा, x0y कितना आएगा? x0y अपना अब हाँ -4, ठीक है। x0 ये 0 हो गया, -3y था, डिवाइड करा -4, y0 x6, क्लियर है? ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो सब्जेक्टिव है, कैसे लिखना है अब तमीज से देखना, ठीक है? आपका जो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ में 2 ग्रीन कलर की बोल्ड लाइंस होंगी। अब कैसे फाइनली आपको लिखना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूं ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना, समझे? उसके बाद ऐसे बहुत छोटे बॉक्स होते हैं, नहीं वैसे पॉसिबल है, अभी नहीं करता, समझा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, है ना? ठीक है, तो ऐसे ना 10 बनेंगे स्मॉल बॉक्स। अगर आपने ऐसे माना, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो हम लिखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे पता क्या लिखेंगे? 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये क्यों लिखते हैं कि जब मैं इस पॉइंट को 1.1 मार्क करूं तो हम बता दें कि हमने एक स्मॉल बॉक्स को 1/10 क्या माना है? यूनिट माना है। इसका मतलब एक स्मॉल बॉक्स को आपने क्या माना है? 0.1 यूनिट माना है। ये आपको ग्राफ में कोने में लिखना ही पड़ेगा अगर नंबर पूरे चाहिए तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? समझ गए? अब तो तमीज से देखना कैसे मैं जो लिखूंगा
वैसे ही पेपर में आपको करना है। सिखाने का काम था, इससे पहले सिखा दिया, अब एग्जाम में कैसे करना वो देखोगे। यहाँ पे भैया के हो गया, ये इसको देख रहा हूं मैं, x6 से y क्या है 0, तो भैया इस पॉइंट को अलग से मार्क कर देना 6 0, करना पड़ता है ये, ठीक है, मजबूरी है हमारी। उसके बाद x0 y2 तो 0 2 x0 y2, और ये हो गया, लाइन आपने यहां से प्लॉट कर दी। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन प्लॉट करी दोनों ही एंड में एरो होने चाहिए। अगर सिर्फ एक एंड में एरो होता है तो उसे रे कहते हैं, अगर एरो नहीं हो सेगमेंट है, सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, इन लाइन की लेंथ फिक्स नहीं है। इसे दोनों ही एंड में इसके एरो आएंगे, इसे आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, x0 y -4 तो y एक्सिस पे आएगा x0 y -4, फिर कितना है बेटा 6 0, कितना बेटा दोबारा से यहीं पे आ गया, और हमको दिख भी रहा है कि ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। शाबाश। वन सॉल्यूशन अगर हमको फाइंड करना है कि वन है कि नहीं है, तो उसके तो अपन a1/a2 चेक कर लेंगे, है ना। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, वो तो ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब बच्चों जो भी लाइन है वो लाइन को लिखा करो, ये भी नंबर देख इससे नंबर निकल जाते हैं आपके, कट जाते हैं नंबर। और यहां पे देखो कितना बेटा x + 3y = 6। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए ट्रायंगल ABC, यहां से ये ड्रॉ क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है इस पे समझ पाए, और ये क्या है बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा बेटा, हाफ सुन रहा है तू, पढ़ा रहा हूं मैं, हाफ। अब बता मुझे बेस कितना होगा, KGF बेस इसका होगा 6। आज तो भाई आंख घर और दिमाग साथ में लड़ जाएगा। और हाइट कितनी बेटा 6, हाइट कितनी 6 होगा, तो 3, ये हो गया 18 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है, ठीक है। सब बच्चे जैसे मैंने किया हुआ है सेम ऐसे लिखें, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना बोर्ड्स में, ठीक है, लिखें सब बच्चे। चलिए अब 2 टर्म कोर्स में है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वालों में क्या होगा, सॉल्यूशंस यूनिक, हाँ यूनिक भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, ठीक है। जब लाइन प्लॉट करोगे तो बात ध्यान रखना, लाइन प्लॉट करते वक्त अपने बोर्ड्स में आप 3 पॉइंट शो कर देना, जो मैं ग्राफ ड्रॉ किया था पीछे, है ना, रहेगी बात याद। 3 पॉइंट प्लॉट कर लेना, लाइन सेम ही बनेगी। मैंने क्या करा, एक्सिस के पॉइंट इजी पड़ते हैं वो ले लिए और प्लॉट कर दिए, ठीक है। बट अगर एक्सिस के बीच के पॉइंट लोगे तो 3 पॉइंट प्लॉट कर लेना, समझ गए। और लाइन मुझे पता ही है, लाइन दी तो लाइन तो आएगी, इसमें ड्रॉ कर दी है बेटा।
इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इन दोनों में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, और कोइंसिडेंट होगा तब भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। बट यहां पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे कि अब सवाल है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, ये दो बताने आपको कि ये है क्या, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, आपको ये बात बतानी है। ठीक है। हाँ भैया, A2 कितना है? 2। B2 कितना है? -3 एंड C2 कितना है? -7। ठीक है, C2 क्या है? -7। तो बच्चों अरे बात है, A1 अपॉन A2 3/2 एंड B1 अपॉन B2 -2/3। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब कि कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, सब बच्चे नोट करें प्लीज। B1 कितना है? B1 प्लस 2 का है। तो B1 2 जो लिखा है मैंने। अबे यार गधे कहीं के, 2/-3 या -2/3 एक ही बात नहीं होती।